क्या पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं? अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग अपने समय में बहुत ही फेमस हुआ था। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। हमारी समाज की तरफ से भी हमेशा से ही एक पुरुष की बाहरी तौर पर ऐसी ही इमेज कायम कर दी गई है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वे मानसिक रूप से इतने अधिक टूटे हुए हैं कि सोचकर भी रूह कांपने लगती है। हमारे समाज को पुरुष प्रधान कहा जाता है, फिर भी वे भेदभाव, शोषण और असमानता का शिकार बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 76% सुसाइड पुरुष करते हैं, 85% बेघर लोग पुरुष हैं, 70% मर्डर पुरुषों के होते हैं और यहां तक कि 40% पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार हैं। 40% घरेलू हिंसा का शिकार हैं। जी हां, मां के पेट से निकलकर यह पुरुष जब दुनिया में आता है ना, तो परिवार के सपने पूरा करने का जरिया बन जाता है। यह पुरुष बुढ़ापे का सहारा बन जाता है। यह पुरुष जिम्मेदारियों का बोझ उस पर इतना अधिक डाल दिया जाता है कि वो इन कर्तव्यों का पालन करने में ही अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि उसे तो बचपन से ही बताया गया है ना, कूट कूट कर उसके दिमाग में एक ही बात भर दी गई है, तुम लड़के हो, तुम पुरुष हो, तुम लड़के हो। तो वो पुरुष भी अपने जीवन पर, अपने परिवार पर आने वाली हर विपदा का उसी तरह से डट कर मुकाबला करता है, डट कर मुकाबला करता है। अब बात मुद्दे की, जब पुरुष इतना सक्षम है तो फिर प्रताड़ित कैसे हुआ? जब पुरुष इतना सक्षम है तो प्रताड़ित कैसे हुआ? क्योंकि उसके अंदर एक दिल धड़कता है, उसके अंदर भी एक दिल धड़कता है, उसे भी अंदरूनी तौर पर तकलीफ होती है, उसे भी अंदरूनी तौर पर तकलीफ होती है। लेकिन महिलाओं की तरह वो किसी को भी अपनी तकलीफ बयां नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मर्द है ना, वो तो मर्द है। अगर किसी को अपनी तकलीफ बताएगा तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। इस कारण भी वो अपनी तकलीफ किसी से नहीं बोल पाता, बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाता। अपनी विनम्रता और सहनशीलता का प्रमाण देता रहता है और अंदरूनी तौर पर टूटता रहता है और जीता चला जाता है अपनी जिंदगी को, ऐसे ही जीता चला जाता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। आज जब महिला और पुरुष दोनों की ही बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, दोनों को बराबरी का दर्जा जब दिया जा रहा है, तो दोहरा मापदंड क्यों? मेरे कहने का यह सवाल है। पुरुषों की तकलीफ हास्य का पात्र क्यों? पुरुषों की तकलीफ हास्य का पात्र क्यों? उन्हें प्यार और जिम्मेदारियों के नाम पर जिंदगी भर इतना बुरी तरह से तोड़ दिया जाता है कि वही जानते हैं, वही जानते हैं। घरेलू हिंसा शब्द, घरेलू हिंसा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि किसी पुरुष ने किसी अपनी पत्नी के साथ मारपीट की होगी। लोग इस बात पर कदापि विश्वास नहीं करते कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। पुरुषों के मार खाने की बात को अक्सर मजाक में ले लिया जाता है। पुरुष ना सिर्फ घरेलू हिंसा का बल्कि फर्जी रेप, फर्जी दहेज केस का शिकार बहुत मात्रा में होते हैं। पुलिस आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 5 साल में वुमेन हेल्पलाइन पर 3428 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 721 शिकायतें पुरुषों की हैं, जो कि उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ लिखवाई हैं। पुरुषों को इस बात का मलाल है कि उनकी इन शिकायतों का ना तो कहीं पर निपटारा होता है, ना ही समाज में उनकी शिकायतों पर विश्वास किया जाता है। क्या करें वो? महिलाएं कानून का सहारा लेती हैं और कई महिलाएं तो इसका दुरुपयोग भी बहुत कर रही हैं। तंग आकर कई बार पुरुष बेबसी में आत्महत्या जैसा कदम उठाने पे भी मजबूर हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। क्या कहूं इसके आगे? अब मैं निशब्द हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। महिलाएं तो फिर भी अपनी तकलीफ अपनी सखियों, पीहर में, माँ बाप से, भाई बहन से, सबसे बोल देती हैं, मोस्टली बोल देती हैं। लेकिन पुरुष, उसे तो समाज ने इस लायक भी नहीं छोड़ा, समाज ने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो किसी से अपना दुख कह सके।
बस घुटता रहता है, झूठी मुस्कान लिए रहता है, क्योंकि वो तो मर्द है ना, वो तो मर्द है। झूठी मुस्कान, मर्द को दर्द नहीं होता, वो मर्द है, उसे दर्द नहीं होता। जिसे दर्द होता है तो वो मर्द नहीं है। क्या बोलूं अब ऐसी सोच पर, क्या बोलना चाहिए मुझे ऐसी सोच पर। मानती हूं कि स्त्री होना कठिन है, लेकिन पुरुष होना भी आसान नहीं है। पुरुष होना भी आसान नहीं है। एक महिला होने के नाते यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले समाज से, कानून से, कि स्त्री पुरुष दोनों को बराबरी का हक दीजिए। दोनों को बराबरी का हक दीजिए, ना कम ना ज्यादा। दोनों को निष्पक्ष रूप से सुनिए। दोनों के लिए एक जैसे नियम कानून रखिए। उसके बाद पुरुष और महिला मित्रों से कहूंगी कि अपनी सोच को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, इसका समाधान निकालिए। स्त्री पुरुष करना बंद करिए, स्त्री पुरुष करना बंद करिए। सबको इंसान समझिए, सबको समान नजर से देखिए। सभी जीव सम्मान के पात्र हैं, सभी जीव सम्मान के पात्र हैं, सभी अमूल्य हैं हमारे लिए। ना कोई तुच्छ, ना कोई उच्च, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। पुरुष यानी कि पौरुष। वीडियो की समाप्ति से पहले आपको चंद लाइनें बोलना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। पुरुष यानी कि पौरुष, स्वाभिमानी, अपेक्षाओं के बोझ से लदा उम्मीदों का पहाड़, आशाओं की मीनार, अंदर से टूटा, बाहर से मुस्कुराता, बाहर से हंसता मुस्कुराता, करता चला जाता पूरा वो अपनी मां के सपने, पिता के गुस्से को, पत्नी की इच्छा, बच्चे की ख्वाहिशें, बन जाता है दुकान। पुरुष यानी कि पौरुष, यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना। पुरुष यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना, वरना कायर कहलाओगे तुम, कायर कहलाओगे। टूट कर बिखरना चाहते हो, टूट कर बिखरना चाहते हो, मगर वो भी तुम्हें अधिकार नहीं। टूट कर बिखरना चाहते हो तो इसका भी तुम्हें अधिकार नहीं, वरना कहलाओगे तुम बलात्कारी, बलात्कारी कहलाओगे। क्योंकि पुरुष हो तुम, मर्द हो तुम, हां मर्द हो तुम, और तुम्हारा दर्द से कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। विदा लेने से पहले कहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सभी को इसी तरह से मिलती रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।